वेलकम टू एडफोलियो। आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं टीडीएस रिटर्न्स और सैलरी वाले केसेस, जिसको हम 24Q के नाम से भी जानते हैं। एम्प्लॉयर को टैक्स काटने के लिए एम्प्लॉय से पूछना पड़ेगा कि वो किस रिजीम को ऑप्ट करना चाहता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से दो रिजीम्स हैं, एक ओल्ड टैक्स रेट रिजीम और एक न्यू टैक्स रेट रिजीम। ओल्ड टैक्स रेट रिजीम में आपको डिडक्शंस मिलती हैं। उसमें टैक्स रेट की स्लैब्स सिर्फ 3 हैं, 5% अप टू 5 लाख, 20% 5 लाख से 10 लाख और उसके ऊपर 30%। न्यू टैक्स रेट रिजीम में डिडक्शंस हमें अलाउड नहीं है और फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, असेसमेंट ईयर 22-23। एम्प्लॉय का जब टैक्स काटेगा तो उसकी एज कंसीडर करनी होगी। यदि वो नॉन सीनियर सिटीजन है तो बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट 2.5 लाख है। यदि सीनियर सिटीजन है जिसका बर्थ 2 अप्रैल 1942 या उसके बाद, लेकिन 1 अप्रैल 62 तक, तो उसके लिए एग्जीक्यूशन लिमिट 3 और सुपर सीनियर सिटीजन यदि आपके यहां कोई एम्प्लॉय है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1942 से पहले यदि है तो उसके लिए बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट होगी 5 लाख। पहली स्लैब बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट 5 लाख 5%, 5 लाख से ऊपर आपको 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। सरचार्ज टैक्स पर टैक्स होता है। यदि इनकम 50 लाख से ऊपर है तो 10% है, इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो 15% है, 2 करोड़ से ऊपर है तो 25, हेल्थ एजुकेशन सेस 4%, जो कि टैक्स और सरचार्ज को मिलाकर जो अमाउंट बनेगा उस पर लिया जाएगा। लेकिन यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है टैक्सेबल इनकम, तो 87A की रिबेट होने के कारण रिबेट मिलती है और ये सिर्फ रेजिडेंट्स इंडिविजुअल को ही अलाउड है। यदि नॉन रेजिडेंट है तो उसको ये रिबेट नहीं मिलती। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भी सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय चूज कर सकता है कि मुझे न्यू टैक्स रेट रिजीम में जाना है। यदि एम्प्लॉय ये ऑप्ट करता है तो एज कोई भी हो, सबके लिए बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट 2.5 लाख होगी। यहाँ पर 2.5 लाख तक सबके लिए कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर लेकिन 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 15, 10 लाख से ऊपर 12.5 लाख तक 20, 12.5 लाख से ऊपर 15 लाख तक 25 और अबव 15 लाख इट इज 30%। सरचार्ज उसी तरीके से है जैसे ओल्ड रिजीम, 10%, 15%, 25, हेल्थ एजुकेशन सेस उसी तरीके से 4% और रिबेट का भी तरीका वही। यदि टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो मैक्सिमम रिबेट 12,500 और अवेलेबल टू रेजिडेंट्स इंडिविजुअल्स ओनली। ये एम्प्लॉय के लिए ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसके लिए डिडक्शंस और एग्जीक्यूशंस को सैक्रिफाइस करना होता है। और एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के पास सबमिट कर दिया कि मुझे न्यू टैक्स रेट रिजीम चाहिए या ओल्ड टैक्स रेट रिजीम चाहिए, लेकिन जब अपनी आईटीआर फाइल करता है एम्प्लॉय तो उस टाइम रिजीम को चेंज कर सकता है। लेकिन यदि उसको न्यू टैक्स रेट रिजीम में जाना है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जो है उस तक उसको आईटीआर फाइल करनी होती है। डिडक्शंस एग्जम्पशंस व्हिच आर नॉट अलाउड अंडर न्यू टैक्स रेट रिजीम, स्टैंडर्ड डिडक्शंस उसको नहीं मिलेगी, टैक्स और एम्प्लॉयमेंट का डिडक्शंस नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रेट रिजीम। इंटरेस्ट लोन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी जो कि 2 लाख तक हो जाता है वो न्यू टैक्स रेट रिजीम में नहीं मिलेगा। यदि एम्प्लॉय रेंट पर रहता है तो उसका सेक्शन 1013A के अंदर एक
एग्जम्पशंस होती है वो नहीं मिलेगी यदि वो न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड का डिडक्शन मिलता है, एग्जम्पशंस होती है, लेकिन यदि वो न्यू टैक्स रेट रेजिम लेगा तो ये एग्जम्पशंस भी उसको नहीं मिलेगी सेक्शन 10 की। एम्प्लॉय 80C, 80CCC, 80C31 यदि सेव करता है जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख तक अलाउड होती है, ओल्ड में तो मिल जाएगा लेकिन न्यू में नहीं मिलेगा। 80C31B 50,000 NPS वो न्यू में नहीं मिलेगा। 80CCD ब्रैकेट में 2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS ये अलाउड दोनों रिजीम के अंदर है। 80D न्यू टैक्स रेट रिजीम में नहीं मिलेगा, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए होता है 25,000, सीनियर सिटीजन के लिए है 50,000 या सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए भी 50,000 है। 80DDB नॉन सीनियर के लिए 40,000 और सीनियर के लिए 1 लाख, सीनियर या सुपर सीनियर। न्यू टैक्स रेट रिजीम में ये डिडक्शंस नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन ये ओल्ड में तो मिलेगा लेकिन न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। एडिशनल डिडक्शंस फॉर हाउसिंग लोन ये न्यू में नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑफ लोन टेकन फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैक्सिमम 1.5 लाख ये भी न्यू टैक्स रेट रिजीम में डिडक्शंस एम्प्लॉयर नहीं देगा। डोनेशंस टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, PM केयर फंड है, ऐसी डिडक्शंस का भी जो बेनिफिट एम्प्लॉयर दे सकता है वो ओल्ड टैक्स रेट रिजीम में तो आपको मिलेगी लेकिन न्यू टैक्स रेट रिजीम में एम्प्लॉयर नहीं दे पाए।